अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम यू हैव अ ट्रेपेजियम दैट इज पी क्यू आर एस। जैसे मैंने पी क्यू आर एस ट्रेपेजियम लिया हुआ है, इसमें जो पॉइंट मेंशन है वो इस तरीके से है, दिस वन इज पी क्यू आर एंड एस, जिसमें कह रहा है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन बना दिया। अब इसके बाद यहाँ पे दो लाइन इसमें मेंशन है, तो पहले वो दो लाइन बना देते हैं, जिसका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, और बीच में यहाँ पे पॉइंट जी है। तो यहीं से आपको रिलेशन बताना है, ई क्यू मल्टीप्लाई जी एस इक्वल टू जी क्यू मल्टीप्लाई एफ एस। इसी को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सिमिलरिटीज यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है, जिसमें एक ट्राइंगल ये वाला है और एक ट्राइंगल ये वाला है। इन्हीं दोनों ट्राइंगल को आपको चेक करना है और इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे सिमिलर। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, इन ट्राई एंगल एस एफ जी एंड ट्राई एंगल ई क्यू जी। चलिए इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो आपको इस एंगल के बराबर दिख रहा होगा, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं और उसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे आप एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई लिख सकते हो, इसमें भी दो लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट किया हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल एफ इक्वल टू हो गया एंगल ई अल्टरनेट इंटीरियर। अब चाहो तो यहाँ पे तीसरा जो एंगल है उसको बराबर लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको बराबर लिखोगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो आप लिखोगे एंगल एस जी एफ इक्वल टू एंगल क्यू जी ई, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे दो एंगल से भी आप डबल ए क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, तीनों अगर आप एंगल लिखोगे तो आप ट्रिपल ए क्राइटेरिया सिमिलरिटी की यूज करोगे। चलिए हमने तीनों एंगल बराबर लिख दिया, इसलिए ट्रिपल ए लिख देते हैं। तो लिखोगे बाई ए ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर, तब लिखोगे ट्राई एंगल एस एफ जी सिमिलर टू ट्राई एंगल, एस के बराबर यहाँ पे क्यू लिखना पड़ेगा, एफ के बराबर ई लिखना पड़ेगा, और जी के बराबर जी। इस तरीके से जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो वहां पे साइड आ जाता है रेशियो में, यहाँ पे साइड्स का रेशियो लिख देंगे, तो इसके लिए हो जाएगा एस एफ का रेशियो क्यू ई के साथ बराबर होगा एफ जी का रेशियो ई जी के साथ बराबर होगा एस जी का रेशियो क्यू जी के साथ। इस रेशियो में पहले हम इन दो को लिखते हैं, उसके बाद अगले दो को लिखते हैं, और फिर फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड को लिखते हैं। इस तरीके से लिखा गया। अब इन्हीं में से किसी के साथ ही रिलेशन दिया गया होगा। देख लो यहाँ पे ई क्यू और जी एस इन्वॉल्व हो रहे हैं। ई क्यू यहाँ पे दिख रहा है, जी एस यहाँ पे दिख रहा है, जी क्यू यहाँ दिख रहा है, एफ एस यहाँ दिख रहा है, मतलब कि इन दोनों का को यूज करना है, इसको यूज नहीं करना है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू जी मल्टीप्लाई एस एफ इक्वल टू एस जी मल्टीप्लाई क्यू ई। देखो यही प्रूफ करना है क्या, जी एस मल्टीप्लाई क्यू ई इक्वल टू क्यू जी मल्टीप्लाई एस एफ, यही हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। किसी लाइन को आप जी एस लिखो या फिर एस जी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जी एस दिया है, हमने एस जी लिखा हुआ है, तो सब ठीक होता है। चलिए इस तरीके से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।